तो फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं इन्फिनिक्स के Zero X Pro की। हालांकि दोस्तों इसके ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, बट दोस्तों वो अनऑफिशियल डिटेल्स के साथ था, इसलिए उसमें बहुत सारी गलतियां थी। बट ये जो वीडियो है ना दोस्तों, इसमें हमें ऑफिशियल डिटेल मिल चुकी है और इसके सभी स्पेसिफिकेशन आपको सही मिलेंगे। और दोस्तों यकीन कीजिए, इसकी स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर, इसकी प्राइस रेंज में बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इसकी प्राइसिंग, ये लॉन्च कब होगा, इसके सभी कुछ डिटेल्स, इसकी फीचर्स। तो दोस्तों बस बने रहे मेरे साथ। और आपको तो पता है, फाइनल में मैं आपको बताऊंगा इसकी डिसएडवांटेजेस, क्या आपको इसमें बुरी चीजें मिलती है। तो आपको इस वीडियो से सब कुछ मिल जाने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए दोस्तों। इसी तरह की वीडियोस आपको चैनल पे मिलते रहेंगे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आ जाए आप तक। सो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है विवेक क्षीरसागर एंड यू आर वाचिंग टेक्नोप्रिज्म। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो चलिए दोस्तों इसकी बिल्ड एंड डिजाइन देख लेते हैं। तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जो 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ फिर 8 मेगापिक्सल के दो सेंसर के साथ आता है। और इससे आप मैक्सिमम 4K पे 30 fps तक रिकॉर्ड कर पाओगे। और दोस्तों मजे की बात, तो आपको इसमें 60x का जूम देखने को मिल जाता है। और मेरे हिसाब से इस प्राइसिंग में किसी भी फोन में आपको 60x तक का जूम नहीं मिलता। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा फोन है ऐसा कि जिसमें 60x तक का जूम मिलता है इस प्राइसिंग में। अभी प्राइसिंग भी बताऊंगा, बट दोस्तों उससे पहले इसकी फ्रंट कैमरा देख लेते हैं। तो इसमें आपको सेंटर पंचोल कैमरा देखने को मिलता है, जो 16 मेगापिक्सल का है। और दोस्तों इससे भी आप 1080p में 30 fps तक वीडियोस रिकॉर्ड कर पाओगे। तो कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छी मानी जा सकती है। और इसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, वो तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कंपटीशन है इसमें। बट उससे पहले इसकी डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो इस फोन में आपको 6.67 इंचेस का सुपर एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है दोस्तों। और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। और तो और 3.5 mm जैक भी आपको मिलेगा। मतलब कि ये एक बजट फोन है, ये तो पता चल ही जा रहा है, क्योंकि 25,000 के अपर के फोन्स में तो अब 3.5 mm जैक आना ही बंद हो चुका है। बट दोस्तों इसमें आपको सभी कुछ फीचर मिलेंगे। डिस्प्ले में, इसकी कैमराज में कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। एक कॉम्प्रोमाइज है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा डिसएडवांटेज वाले सेक्शन में। बट इसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। बट दोस्तों डिस्प्ले अच्छा हो तो परफॉर्मेंस अच्छी होनी जरूरी है। और इसकी परफॉर्मेंस में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो जल्दी फटाफट से इसके परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है मीडियाटेक का हेलियो G95 वाला प्रोसेसर। और इसमें एक मजे की बात, तो जो चेंजेस है वो इसमें आपको इंडिविजुअल ग्राफिक्स चिप देखने को मिल जाती है, जिसका नाम इन्फिनिक्स ने रखा है डिस्प्ले बूस्ट इंटेलिजेंट चिप। तो दोस्तों ये जो चिप है ये कैसे वर्क करेगी, क्या ये कोई इंप्रूवमेंट होगी इसमें, जरूर से होने तो वाले है, बट कैसे होगी ये तो पता चलेगा। बट सुन के बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। अभी इसकी OS की बात करो तो इसमें आपको मिल जाता है एंड्रॉइड वर्जन 11 कंपनी की तरफ से। बट कंपनी ये भी कहती है कि अपडेट के साथ ये वर्जन 12 में अपग्रेड हो सकता है। तो देखते हैं कब इसका अपडेट आता है। बट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों। और परफॉर्मेंस की बात चल रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका रैम एंड रोम आपको 8+128 GB का इसमें रैम रोम देखने को मिलेगा। और इसमें आप SD कार्ड भी लगा पाओगे 512 GB तक। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा फोन है। इसकी प्राइसिंग कितनी है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इतने सारे फीचर्स जान लेने के बाद। तो प्राइसिंग होगी इसकी कुछ 20 से 22,000 तक। और जैसे ही अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट का कोई सेल लगता है तो आपको ये 20,000 के अंदर भी देखने को मिलेगा, सारे ऑफर्स अप्लाई करने के बाद। तो दोस्तों अभी इसकी बैटरी देख लेते हैं, क्योंकि इतने सारे फीचर्स तो देख ले, क्या इसमें कोई बैटरी में कॉम्प्रोमाइज किया गया है, देखते हैं दोस्तों। बैटरी में आपको इसमें 5000 मिली एम्पेयर की लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिलती है दोस्तों। और वो भी 45 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ। दोस्तों ये जो फोन है ना, इसकी प्राइसिंग में बहुत ही जबरदस्त है। मुझे बताइए आप जरूर से कि आपको ये फोन कैसा लगा, इसकी फीचर्स कैसे लगा। और दोस्तों इसमें कोई भी गलत नहीं, क्योंकि ये ऑफिशियल फीचर्स है। तो कमेंट करना ना भूले कि आपको ये फोन कैसा लगा। तो दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है Type-C पोर्ट का सपोर्ट, जो वर्जन 2.0 के साथ आती है। दोस्तों सभी फीचर्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, बट इसकी लॉन्चिंग डेट और मेरा फाइनल वर्डिक्ट अभी भी बाकी है, तो कहीं मत जाइए दोस्तों। तो लॉन्चिंग डेट ये इंडिया में कब तक आ रहा है दोस्तों? इंडिया में ये बहुत ही जल्द आएगा, कम से कम 10 या फिर 15 दिन के अंदर अंदर ये फोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। और अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से आप इसे परचेज कर पाएंगे। तो दोस्तों एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सितंबर के अंदर अंदर आ जाए। और दोस्तों मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है, इसकी डिसएडवांटेज, इतना अच्छा फोन है, इसके सारे फीचर्स बहुत ही अच्छे, तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है? तो सबसे बड़े डिसएडवांटेज है इसकी ये 4G फोन है।
दोस्तों इसमें कोई भी 5G का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा और फ्यूचर में 5G का कोई अपग्रेड भी नहीं आता दोस्तों, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज बन सकता है, क्योंकि अगर आपको 5G फोन लेना है तो इतने अच्छे फीचर्स भी आपके किसी काम नहीं आने वाले। बट अगर आपको 4G फोन लेना है तो ये फोन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में बहुत ही तगड़े तगड़े फोन है, जैसे कि Redmi Note 10 Pro Max। तो दोस्तों कंपैरिजन भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपको किसी फ़ोन से इसे कंपेयर करना हो तो बस कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो बन जाएगा। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी अपलोड करूँ सबसे पहले आ जाए आप तक। सो चलिए दोस्तों वीडियो पे यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।